जी नाज़रीन, आज हम फूड डॉट्स के एक शाहकार अब्दुल मनान के पास बैठे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मनान भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके? वैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो आपने फूड डॉट्स का ये जो आपके माइंड के अंदर जो स्केच आया वो कैसे आया? बेसिकली हम कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब रिसेंटली हम ग्रेजुएट हो गए वहाँ से। तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते थे डिफरेंट इवेंट्स में, सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट वर्किंग वगैरह। तो बेसिकली इवेंट से प्यार है, तो इस तरह इसी चीज़ में हम लोग फर्दर इसी चीज़ में आ गए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इवेंट को स्टार्ट किया, इस प्रोग्राम को स्टार्टअप किया, तो आपको सपोर्ट किसने किया? स्पोर्ट तो मतलब घर वालों ने भी किया, सब ने किया है। स्पोर्ट तो हर बंदी की थी, फ्रेंड्स भी थे उसमें जिन्होंने हमें प्रॉपर सपोर्ट किया इस वर्किंग के लिए। तो सबकी सपोर्ट थी, टीचर्स वगैरह सब ने किया सपोर्ट। अच्छा, मैं देखने में आ रहा है कि फूड डॉट्स के नाम पे मुझे वो सुनने में है कि आप 4 दोस्त थे, तो वो क्या सीन था वो, मतलब कि 4 दोस्तों का आपस के अंदर? यार हम लोग 4 दोस्त ही थे जिन्होंने हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें कुछ फोटोग्राफी को मैनेज करते थे, कुछ डिकोर को, कुछ खाने में अच्छे थे और कुछ खाना खाने में। तो बस इसी तरह हम लोगों ने चारों ने मिलके स्टार्ट किया है। तो हमारे इस टाइम हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं। हेड ऑफिस हमारा साहिवाल है, मियाँ चन्नू और इस्लामाबाद, 3 सिटीज़ में हम लोग वर्क कर रहे हैं इस टाइम। तो 2 हम में से डॉट्स यहाँ पे होते हैं, 1 डॉट मियाँ चन्नू में, 1 डॉट इस्लामाबाद में। अच्छा, यानी कि आपने ये सोचा था कि आप इतने ब्रॉड पे चले जाएंगे, आपका जो सेटअप है इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, आप ऐसे एक बहुत अच्छा सेटअप जो है वो क्लाइंट को देंगे या कस्टमर को देंगे, आपने कभी सोचा था ये? बेसिकली इसी तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गैप था। तो अगर हमें भी घर के इवेंट्स करवाने पड़ते थे तो हम जो चीज़ डिमांड करते थे हमें भी मार्केट से अवेल नहीं होती थी। तो फिर हम लोगों ने कहा यार ये काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है इस चीज़ का। तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इससे मिलती जुलती थी। तो हम लोगों ने भी इस फील्ड में आए, हम लोगों ने इस गैप को कवर किया। हमें भी इतना स्टार्ट में आइडिया नहीं था, क्योंकि हमें वर्किंग होती हुई 3 ईयर्स हो गए हमने स्टार्ट किया हुआ। तो बस अब 3 ब्रांचेज़ हम लोग रन कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा अब्दुल मनान भाई, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप फूड डॉट्स जो है वो वेडिंग के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से कौन कौन सी वो जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटेशंस दे रहा है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, कि उनके लिए क्या आसानी है? बेसिकली 4 डॉट्स में हम लोग के लिए वेडिंग को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इवेंट्स को कवर करते हैं। इवेंट प्लानिंग का मकसद यही है कि आपके पास क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ हम बता सकते हैं, चीज़ स्किप कर लें, इसका कोई मतलब कॉस्ट ही बढ़ाने वाली चीज़ है। मीन्स कि आप यानी कि वो जो है प्लान को ही आप डिस्कस नहीं करते उनके साथ, आप मीन्स के प्रॉपर उनको प्लान दे रहे होते हैं कि आप इतने पैसों के अंदर या इतनी मनी के अंदर इस चीज़ को मैनेज कर लें। इसी तरह बिल्कुल, मतलब इवेंट प्लानिंग का बेसिकली मकसद ही ये है, ठीक है ना, कि आपका कितने बजट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। द अदर थिंग फिर आ जाती है, फिर हम लोग वेडिंग साइड को मतलब मोस्ट ऑफ वेडिंग्स की इवेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट साइड के इवेंट्स भी आ जाते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ का कॉमसेट्स हो गया, GCF हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल हो गया, इनके हम लोग भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ज़्यादा फील्ड हमारी वेडिंग्स की है। सर्विसेज के अंदर हम देते हैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह। उसके अलावा डिकोर में हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। कैटरिंग का काम हम कर रहे हैं, फूड का, लाइटिंग का, साउंड सिस्टम और जो भी इससे रिलेटेड फील्ड आ जाती हैं। वेडिंग के हवाले से हम लोग जैसे कार्ड डिज़ाइनिंग के हो गया, अगर कोई स्पेशल किस्म के कार्ड डिज़ाइन करवाने हैं तो उस चीज़ की भी हम फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर अदर देन अगर आपको और भी वेडिंग रिलेटेड का कुछ चीज़ें चाहिए तो हम लोग उसमें भी। वेडिंग के ऊपर जो स्पेशल डे मेहंदी होता है, वहाँ पे वो क्या चीज़ स्पेशल देते हैं जो लोग इतना अट्रैक्टिव होते हैं उनसे, जो लोग जो इतनी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमने 4 डॉट से ही प्रोग्राम करवाना है? अब्दुल मनान बताइए, ये बताएं कि आप मेहंदी पे ऐसा क्या स्पेशल देते हैं? यार मेहंदी के लिए हम स्पेशल ये कि हम सजावट के नाम से मेहंदी का इवेंट करते हैं, जिसमें अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को, जो ट्रेडिशन हम उसको फॉलो करते हैं। उसमें हमारे कहने के जो कलर्स हैं, कलर्स की जो हमारी जो रंगों की खूबसूरती हम लोग बेसिकली वो शो करवाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी इस तरह की इन्वायरमेंट लाइक नहीं करता। बात ये है कि पहले क्योंकि लोग गांव में शादियों की आदत थी, उनको वो चीज़ें लोग गांव में देखते थे, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे एज ए ट्रेडिशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी कि आप जो है इधर एक वो ट्रेंड सेट के अंदर वो चीज़ें दिखा रहे हैं, यानी कि वो ट्रेंड बना देते हैं, एक वो माइंड सेट लोगों का आपने कर दिया है कि अपने कल्चर को भी ना भूलें और एंटरटेनिंग भी पूरा करें। बिल्कुल इसी तरह है, उसमें हम कल्चर से रिलेटेड हम उसी चीज़ों को लेके चलते हैं। मेहंदी का इवेंट बेसिकली ये है ही कल्चर का इवेंट, इसको आप सेकंड नेम इसका कल्चर डे कह लें, ठीक है। और मेरे ख्याल से वेडिंग्स के अंदर सिर्फ एक मेहंदी का दिन ही होता है जो प्रॉपर एक एंजॉयमेंट का डे होता है। तो उसमें आपके डांसेस परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं, अदर थिंग्स आ जाती हैं। तो
उसी को लोग ज़्यादा फोकस भी उनका मेहंदी वाले दिन का होता है, क्योंकि उसी में सारे कज़न शज़न ये वो मिल के हल्ला गुल्ला और दूसरी तीसरी चीज़ें, यानी कि आप सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे होते हैं। यही चीज़ उसमें सारी चीज़ों को कैप्चर करना पड़ता है। हम खुद भी बजाते खुद हम मेहंदी के इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट जिस तरह का बन जाता है वहाँ पे, फिर एक तो आउटडोर इवेंट होता है मेहंदी का, लोग मोस्ट ऑफ लोग बाहर लाइक करते हैं कि हमारा आउटडोर इवेंट हो मेहंदी का, मार्किज़ और इस तरह से लोग थोड़ा घबराते हैं। एक तो ये तो उनके घर के पास है, सामने है, और मेरे ख्याल से फैमिली में ये लोग ये पसंद करते हैं मेहंदी का एक इवेंट एंजॉय कर लें, बाकी इवेंट तो फिर एज ए फॉर्मल इवेंट निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया नासिर। अब्दुल मनान भाई ये बताएं कि ये फ़ोटो सेशन को, वीडियो को आप कैसे शूट करते हैं और ये जो कैसे बना रहे होते हैं? उसमें ये है कि हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट जिनमें डील करते हैं, एक तो डिकोर रहता है, सेकंड जो हमारा मेजर डिपार्टमेंट है वो हमारा फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, जिसमें हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो इवेंट्स के हवाले से जैसे पता है हम जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो ना वो इन्वायरमेंट मिलता है, लोग जो लाहौर में चल रहा है, अब उसमें ये है कि एक तो अफोर्डेबल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंस पड़ जाती हैं वहाँ से, तो हम लोग उसी चीज़ को गैप को कवर कर रहे हैं यहाँ पे भी फोटोग्राफी के अंदर। तो उसमें ये है कि हम एक तो आउटडोर शूट का ट्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इन किया, पहले इस तरह से ट्रेंड नहीं था आउटडोर शूट्स का, वेडिंग्स का, तो हम उसमें आउटडोर शूट्स कर रहे हैं। और मेजर जो हम इस फील्ड में फ़ोकस कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी तो हर बंदा कर लेता है, उसकी बारे में इतना नहीं है। यहाँ पे वीडियो की फ़ील्ड के अंदर बिल्कुल भी वर्क नहीं होता। मोस्ट ऑफ अगर आपने मेमोरीज अगर फुल भरनी है ना, तो आपकी वीडियो के अंदर भरी जाती है, पिक्चर्स के अंदर नहीं। तो हम लोगों का ज़्यादा फोकस वीडियोग्राफी की तरफ होता है, ताकि हम लोग एक उनके इवेंट को प्रॉपर मेमोरेबल बना सकें। और यही वेडिंग से रिलेटेड ये आता है। इसके अलावा फिर हम लोग अदर आ जाते हैं, आपके ब्रांड शूट्स आ जाते हैं। आप ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने ये देखा कि वो सुनने में ही आया कि आप ब्रांड शूट भी कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी जो बाहर हम वो पिक्चराइज देख रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े जो है पोल्स के ऊपर, तो आप उनको भी शूट कर रहे होते हैं? उसमें ब्रांड शूट में भी आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट बिल्कुल इसी तरह उनको शूट कराते हैं। कुछ यहाँ के वेल नोन हैं, कुछ वैसे भी हैं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स आ जाते हैं जिनका यहाँ से वर्क हमारे पास आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इनको पोस्ट करवाते हैं, डिलीवर हो जाती हैं। और उसके अलावा TVCs आ जाती हैं, आपकी TV कमर्शियल्स हो जाती हैं, एड्स का सीन आ जाता है अंदर। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हम लोग इसी पूरी फील्ड में इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल आपको पता है ट्रेंड बर्थडे पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप बर्थडे पार्टीज़ को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? बर्थडे पार्टीज़ का इस तरह है कि बर्थडे पार्टीज़ में आज से तो पहले सिर्फ लोग घर में छोटा मोटा वो कर लिया, एक हल्का फुल्का सा केक काट लिया और बर्थडे पार्टीज़ हो गई हैं। आज तो आपको पता है आजकल तो वैसे भी अब हर बर्थडे के इवेंट के हिसाब से पर्सनैलिटी के मैच करते हुए लोग केक डिज़ाइन करवाते हैं। तो मतलब कि इस चीज़ को लोग बस इंजॉयमेंट के जो हैं उस तरह से चीज़ें कम रह गई हैं, तो लोग इस तरह की छोटी पार्टीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। चलो घर वाले सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ के थोड़ा सा इवेंट इंजॉय कर लेते हैं। तो उसमें यही है, बलून डिकोर भी उसमें हम लोग करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम जो हमारा डिकोर होता है थोड़ा टेबल डिकोर, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट को अच्छा बनाता है। तो बच्चों के अलावा हट के भी आपकी एनिवर्सरीज़ आ जाती हैं, उनका हम लोग प्रॉपर करते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी जैसे आ गई हैं, फिर बड़े लोगों की बर्थडेज़ आ गई हैं। तो आप इतना काम करते हैं, सारे काम आप कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, और ख़ुद को भी इंटरटेन करते हैं कि नहीं? देखें, काम ही वही हम लोगों ने किया हुआ जिसमें हम खुद ही इंटरटेन होते हैं। बेसिकली काम पसंद था ये वाला, तो यानी कि काम में आप थकते नहीं हैं? नहीं, काम में थकने वाला कोई सिस्टम नहीं, हम इंटरटेन ही हो रहे होते हैं काम में। यानी कि जब आप फ्री होते हैं तो तब आप वो ये इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि खुद पे भी ध्यान देते हैं? आप जब जो बंदा इवेंट्स का काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसे खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बंदा इवेंट्स पे जाते हैं तो वो खुद ही अप टू डेट रहते हैं, क्योंकि पता है कि यार इवेंट्स है तो उस हिसाब से मैनेज करना है। यानी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो आपका कस्टमर होता है। आप कहते हैं कि अगर हमारा कस्टमर एंटरटेन हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली एंटरटेन हो रहे होते हैं। क्लाइंट ही फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी चीज़ों की आ जाती है, बाकी दूसरा भाई, आपने इसके बारे में कुछ प्लान किया है कि लोग जो फ्री होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके लिए आपने कुछ प्लान किया है?
इस तरह की जैसे साहिवाल सिटी आपको पता भी उस लिहाज से इतना ज़्यादा ग्रूम नहीं है यहाँ पे ऐसा इस चीज़ से, मतलब इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे इस तरह के ना तो कोई शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ना ही कोई यहाँ पे टीचिंग इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को गैप को कवर करने के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हमसे कह रहे थे कि हमें भी अपनी टीम का पार्ट बनाएं, तो हम लोगों ने इंटर्नशिप सेशन ऑफर करवाते हैं हर साल हम इंटर्नशिप सेशन ऑफर करवाते हैं। अच्छा, उसमें आप कोई फ़ीस आपने रखी हुई क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं? वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और उसमें से हम लोग हमारे 6 वीक्स का होता है इंटर्नशिप सेशन, उसके बाद हम लोग उन्हीं में से 2 से 3 स्टूडेंट्स को हम लोग हायर कर लेते हैं जो उसमें कुछ साथ। यानी कि आप कहते हैं कि उसको हम आपको उनको जो है मेंबरशिप ऑफ़र कर देते हैं? बिल्कुल इसी तरह उनको मेंबरशिप ऑफर करवा देते हैं। बाकी यही है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आजकल आपको पता है कि जॉब्स का उस तरह का सिस्टम नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ही में सब कुछ है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड फिर लोगों को कहते हैं कि आप उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि बैठें आगे सीखें, वर्क करें। प्रैक्टिकली हम उनसे वर्क करवाते हैं, उनको इवेंट्स पे लेकर जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। उसमें बाद यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस मैनेजमेंट का हिस्सा 4 डॉट्स हैं। 1 डॉट से आप मिल चुके हैं, 2nd डॉट मियां चन्नू में है और 3rd जो इस्लामाबाद में है। आइए मिलवाते हैं आपको 4 डॉट्स। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं 4था डॉट यानी कि 4 डॉट। तो आइए इनसे बात करते हैं अहमद बिलाल भाई से कि अहमद बिलाल भाई, जैसे अब्दुल मनान भाई से हमने बात की, तो आप ये बताएं कि आपका 4 डॉट के अंदर क्या किरदार है? सर बेसिकली किरदार तो सबका ही है, लेकिन मेरे एंड पे ये है कि जब इनिशियल स्टेज थी तो वहाँ से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मैंने सब दोस्तों को बेसिकली कहा कि यार हम लोग मिलके कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप लेते हैं। कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी स्टार्टअप हो, चाहे वो एक वेडिंग का हो, कोई भी चीज़ हो। मैं एक बिज़नेस का स्टूडेंट था तो बाकी के फ्रेंड्स को मैं साथ लेकर चलना चाहता। मैं चाहता था कि ये दोस्ती जो है ना वो हम पूरी लाइफ में उसको साथ बरकरार रखें। यानी कि ये वो जैसे इकबाल की शाहीन का आइडिया वो आपने दिया इनको कि स्टार्टिंग जो है बिज़नेस का वो आपने करवाया है। आपने कहा ऐसा कुछ करना चाहिए जो मिलके करें, जिसको कैरी ऑन करें। मैं बेसिकली सारा अपने ऊपर नहीं वो लेके आना चाहता कि सारा क्रेडिट गोज़ टू मी, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया जो था वो मेरा थोड़ा ज़रूर था। तो उसके बाद मेरे टीचर्स की बेसिकली जो एक मोटिवेशन थी, ये सारा कुछ जो है वो टीचर्स की मोटिवेशन, मेरे पेरेंट्स की मोटिवेशन और इन सब चीज़ों से हुआ। स्कूलिंग और बाद में यूनिवर्सिटी, कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा एक ग्रूम किया और एक एनवायरनमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इस लेवल तक पहुंच सका कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर सका। और बेसिकली मेरा ये मानना ज़रूर है कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं। नंबर 1 चीज़ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो एक होना चाहिए। टेंशन्स में इंसान जो है ना वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकता, स्टार्ट ही नहीं कर सकता। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने मार्केट में एग्जिस्ट करना है और मार्केट में रहते हुए दूसरों को कम्पीट करना है तो आपको इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। आपको इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव टीम को और अपने ऑपरेशंस को इस तरीके से रन करना पड़ेगा कि आप दूसरों से ख़ुद को अलग दिखाएं। कस्टमर को अलग दिखाएंगे तो आपके पास कस्टमर आएगा। अच्छा अहमद बिलाल भाई, ये बता सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट अप दिस बिज़नेस, यस सर, तो आपको कौन सी हर्डल्स जो हैं वो स्टार्टिंग के अंदर पेश आई, वो बता सकते हैं आप? बेसिकली सर दिस बिज़नेस इज़ माई पैशन और मेरे लिए वो जो हर्डल्स थी वो दिन ब दिन और जैसे जैसे वो आती थी वो मेरे लिए और मोटिवेशन का ज़रिया बनती थी, ठीक है। और इसी तरह वो हर्डल्स एक किस्म के हर्डल्स नहीं थी, वो मेरे लिए एक छोटे छोटे ऐसे मोटिवेशन के पॉइंट्स थे कि मैं उनको देखते हुए अपने फ्यूचर को अज्यूम करता। जब मैं सोचता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अभी भी आई एम कीप ऑन गोइंग और कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कि मैं जब ये देखता हूँ हर्डल्स अभी भी हैं, वो होती हैं हर फील्ड में, हर लेवल पे होती हैं, लेकिन जब भी मेरे सामने हर्डल्स आती हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार ये मेरे लिए एक फ्यूचर बनेगी। और जब मैं फ्यूचर का एक गोल देखता हूँ तो मेरे लिए वो सब फिट हो जाता है। मैं देखता हूँ कि हाँ यार एवरीथिंग इज़ ओके। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि 4 डॉट्स की कन्वर्सेशन को आपने देखा। एक डॉट जो है मेरे लेफ़्ट पे खड़ा है, एक डॉट जो है राइट पे खड़ा है। आज ये डॉट नहीं, एक बहुत बड़ा स्पॉट बन चुके हैं साहिवाल के अंदर। अब्दुल मनान जो कि साहिवाल की शान है, इधर अहमद बिलाल भाई हैं। यकीन करें इन्होंने बड़ा ही अच्छा वक्त स्पेंड किया आपस के अंदर और इन्होंने वाकई में एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मेरी ये कोशिश भी होगी
कि आप इनके साथ कंट्रीब्यूशन करें, आप इनके साथ प्लान करें, इनसे प्लान लें, इनके पास बैठें और जो इनके पास स्किल्स हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जाते जाते मैं जो है इनसे एंड पे कुछ सजेशन लेना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर्डल्स को देखते हुए कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? अहमद बिलाल भाई, पहले तो आप देना कि क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? सर मेरी सजेशन ये है कि आपने जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई आइडिया लेना है ना, आप प्लान पहले कर लो। प्लान हर बंदा कर लेता है, ठीक है ना, लेकिन आप अपना फ़र्स्ट स्टेप रख दो, ठीक है। बेशक उसी दिन आपने फ़र्स्ट स्टेप रख दिया है ना, तो बस आप समझो आपने उस गोल को अचीव कर लिया। मेरा फ़र्स्ट मोटिव यही है कि आप अपना फ़र्स्ट स्टेप रखो और फिर उसकी तरफ गामज़न रहो, किसी और की बात ना सुनो, फ़र्स्ट स्टेप रखो और मूव फॉरवर्ड हो जाओ। जी डॉट, अब हम सजेशन लेना चाहेंगे अब्दुल मन्नान, जो कि वाकई में शान है, बड़ा खूबसूरत हैंडसम है। आप ये बता सकते हैं कि जैसे आप हैंडसम हैं, ऐसे काम में कैसे खूबसूरती आती है कि अगर बंदे का थोड़ा सा विजन वाकई में डॉट की तरह हो तो वो एक बहुत बड़ा कैसे कर सकता है? थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो मोटिवेशन दें या सजेशन दें। या उसमें फ़र्स्ट थिंग ये जाती है कि आपने टाइम को एक तो मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट ज़रूरी है। जैसे बिलाल ने कहा, उसने बहुत अच्छी बात की, अगर आप फर्स्ट स्टेप रख देते हो तो आप 100% आपने अचीवमेंट कर ली है। अब 100% में अगर आपने 101% पे जाना है ना, तो आपको टाइम पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। टाइम मैनेज करें। अदर थिंग आ जाती है टीम के बगैर आप कुछ भी नहीं है। आपके पास टीम हो प्रॉपर, ठीक है, आप चीज़ों को प्रॉपर प्लान करें, आप चीज़ों को प्रॉपर टाइम दें, काम वही करें जिसमें आपका शौक़ हो। उसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है इस चीज़ में। मैं ये कहूँगा बस वही काम करें जिसमें आपका शौक़ हो। दूसरा, प्रॉपर टाइम को देखें और टीम वर्क सब कुछ कर देता है। आप एफर्ट करें, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे आप। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि फूड डॉट्स से मुलाकात की। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आज ये फूड डॉट्स नहीं हैं, बल्कि एक बहुत, मैं कहता हूँ, एक उभरती हुई साहिवाल के अंदर फूड डॉट्स जो टीम है। अगर आप भी अपने एम्स को, अपने थीम्स को, इफ़ यू कैन अचीव योर टारगेट्स ऑफ लाइफ, यू कैन फोकस ऑन योर टारगेट एंड वन डे यू कैन अचीव योर टारगेट्स ऑफ लाइफ। आप इनकी तरह ब्रॉड सोचें, काम बेशक थोड़ा करें, अच्छा करें, बड़ा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबियाँ देगा। आप इनके लिए भी दुआ गो हूँ और आप हमारी साहिवाल मीडिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।